हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए आज हम द्विघात समीकरण से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेरी इम्पॉर्टेंट हमने पहले से लिख रखा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं तो इसके लिए पहले एक को मान लेते हैं। लिखेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक आप मान लेंगे कुछ भी, जैसे हमने यहाँ पर इसको मान लिया है x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, और वो भी क्रमागत है तो एक के बाद दूसरा तभी आएगा जब आप उसमें एक जोड़ेंगे। तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, तो यक्स में हम क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे। फिर उसके बाद एक छोटा सा हेडिंग आपको देना है, प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न को पढ़ना है और उसके अनुसार जो भी कहेगा उसके अनुसार हम प्रश्न में शर्त रखेंगे और उन्हीं शर्तों को हल करेंगे। जैसे कह रहा है कि इनके वर्गों का, तो पहली क्रमागत संख्या और दूसरी क्रमागत संख्या यानी पहली पूर्णांक और दूसरी पूर्णांक के वर्गों का योगफल 365 है। यही आपका प्रश्न है। x का एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इज इक्वल टू हो जाएगा 365। अब इसी को हल करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और 365 को इधर लाएंगे तो माइनस 365 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 2x है ही, और 365 में से एक घटाएंगे तो माइनस का 364 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 बन जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आगे 2 अगर हम कॉमन कर लें तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 और बराबर में आपके सामने 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और 2 उधर 0 के बटे में जाके फिर 0 बन जाएगा। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है और इस समीकरण को हल करेंगे तो आपका पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक आ जाएगा। 182 है, यहाँ मैं साइड में दिखाऊं 182। इसको अगर ब्रेक करें तो 2 से जाएगा 2 9 18 और 2 1 कम 2, और ये आपको पता होना चाहिए 7 और 13 सत्ते 91 होता है। तो 7 दूना 14 और 13, तो 14 13 का कॉम्बिनेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 कर दीजिए और x माइनस 182 बराबर में कितना हो जाएगा, 0। अब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 14x और प्लस माइनस मिलके माइनस का 13x माइनस का 182 और बराबर में आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ अगर x स्क्वायर प्लस 14x में x को बाहर करें तो यहाँ एक x बचेगा और x बाहर गया तो 14 बचेगा। और यहाँ से अगर पहला पद x करना है तो 13 को बाहर करना पड़ेगा और माइनस माइनस मिलके प्लस, और 13 से 182 कटेगा 14 बार में। अब x प्लस 14 दो जगह है तो एक जगह करेंगे तो दूसरे जगह x माइनस 13 बचेगा और बराबर 0। अब यहाँ पर दो शर्त आपके पास है, यानी दो केस है। केस फर्स्ट आपका क्या बन रहा है कि x प्लस 14 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 14, जो कि यह एक ऋणात्मक संख्या बन रहा है। और क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पूर्णांक धनात्मक होने चाहिए, तो यह आपका क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, ये मान्य नहीं होगा। केस सेकेंड के लिए अगर चलते हैं तो केस सेकेंड में x माइनस 13 बराबर 0 करें तो x का मान 13 हो जाएगा और ये आपका एक धनात्मक संख्या हो जाएगा, और यह धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। अब जब मान्य हो गया तो लिखेंगे अतः क्या, पहली धनात्मक संख्या जो आपने माना था, पहली धनात्मक संख्या बराबर आपने x माना था तो 13 हो जाएगा, और दूसरी धनात्मक
संख्या आपने क्या माना था x प्लस 1, तो 13 में एक जोड़ देंगे तो वो मिल जाएगा 14। इस तरह से इस क्वेश्चन का यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।